आज जब भी स्नैक्स और नमकीन की बात होती है तो हल्दीराम्स का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ब्रांड जो आज 80 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, कभी एक छोटे से बीकानेर के दुकान से शुरू हुआ था। और इसे खड़ा करने वाला लड़का कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक गरीब परिवार का लड़का था, जिसे बचपन में गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं हल्दीराम के उस गरीब लड़के की पूरी कहानी, जिसने अपनी मेहनत और लगन से 90,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो साल 1937 बीकानेर राजस्थान एक छोटे से कस्बे में गंगा बिशन अग्रवाल नाम का एक लड़का था, जिसे लोग प्यार से हल्दीराम बुलाते थे। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था, जहां 2 वक्त की रोटी का भी संघर्ष था, लेकिन उसमें कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह चाहता था कि उसकी बनाई हुई चीजें पूरे देश में मशहूर हो। उसके दादाजी की बीकानेर में एक छोटी सी दुकान थी, जहां वे पारंपरिक भुजिया बेचा करते थे। उस समय भुजिया सिर्फ राजस्थान के कुछ इलाकों तक ही सीमित थी और बहुत ही साधारण तरीके से बनाई जाती थी। दुकान का व्यवसाय भी कोई खास नहीं चल रहा था। तो चलिए जानते हैं उनका सबसे पहला बड़ा कदम क्या था। तो भुजिया में इनोवेशन करना उनका सबसे पहला एक्शन था। तो दरअसल हल्दीराम बचपन से ही अपने दादाजी की दुकान पर काम में मदद करता था, लेकिन उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसने देखा कि भुजिया का बाजार सीमित है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। यहीं से हल्दीराम के दिमाग में एक नया इनोवेशन करने का आइडिया आया। उन्होंने पारंपरिक भुजिया को और पतला और क्रिस्पी बनाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। जब उन्होंने अपने दादाजी से इस आइडिया पर काम करने की बात की, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों ने इसे नकार दिया। उनका मानना था कि जो चीज सालों से बिक रही है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हल्दीराम ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करके भुजिया का नया फॉर्मूला तैयार करने में लग गए। उन्होंने मसालों और बेसन की मात्रा में बदलाव किया और भुजिया को पतला कर दिया। कई असफल प्रयासों और महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी बनाई हुई नई भुजिया का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन यह भुजिया लोगों में इतनी जल्दी फेमस नहीं होने वाली थी। दरअसल हल्दीराम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को इस नए प्रोडक्ट के लिए राजी करना। जब उन्होंने पहली बार इस भुजिया को दुकान पर बेचना शुरू किया, तो कई ग्राहकों ने इसे खरीदने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बहुत पतली है, यह पारंपरिक भुजिया जैसी बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन हल्दीराम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ग्राहकों को फ्री में टेस्टिंग के लिए भुजिया खिलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों को इसका स्वाद पसंद आने लगा और दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में यह नई तरह की भुजिया बीकानेर के अलग अलग इलाकों में मशहूर हो गई। लेकिन हल्दीराम सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, राजस्थान के बाहर भी अपना बिजनेस फैलाने का। लेकिन राजस्थान से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। ना तो पैसे थे, ना ही संसाधन और ना कोई पहचान थी। परिवार वाले भी डर रहे थे कि कहीं सब कुछ बर्बाद न हो जाए। लेकिन हल्दीराम को खुद पर भरोसा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपने ब्रांड को सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे पूरे भारत में फैलाएंगे। यह सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें नए शहरों में जाकर दुकानें खोलनी थी, नए ग्राहकों को जोड़ना था और बड़े ब्रांड से मुकाबला करना था। लेकिन उनका आत्मविश्वास और मेहनत रंग लाई। फिर क्या था, उन्होंने राजस्थान के बाहर भी अपने ब्रांड की पहचान बनाने की सोची। इसलिए उन्होंने कोलकाता जाने का फैसला कर लिया, जो कि उनका सबसे पहला बड़ा रिस्क था। तो साल 1946 में हल्दीराम ने बीकानेर छोड़कर कोलकाता जाने का फैसला किया। उस वक्त राजस्थान के बाहर उनकी भुजिया को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने वहां पर भी अपनी दुकान खोली। शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी क्वालिटी और टेस्ट ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। जल्द ही कोलकाता में उनकी भुजिया मशहूर हो गई और हल्दीराम का नाम बड़ा होने लगा। तो 1970 के दशक में हल्दीराम की अगली पीढ़ी ने बिजनेस को और आगे बढ़ाने का सोचा। उन्होंने दिल्ली और नागपुर में भी अपनी शाखाएं खोल दी। यहाँ से हल्दीराम का असली एक्सपेंशन शुरू हुआ। उन्होंने पैक्ड नमकीन और स्नैक्स बेचना शुरू किया। मिठाइयाँ और बेकरी प्रोडक्ट्स को भी अपने मेन्यू में जोड़ा। धीरे धीरे पूरे भारत में उनके आउटलेट्स खुलने लगे। तो साल था 1990, जब उन्होंने
इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। हल्दीराम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नाम कमाना चाहती थी। 1990 के दशक में उन्होंने अपना प्रोडक्ट अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिया। आज हल्दीराम 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और वे भारत की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी बन चुकी है। आज हल्दीराम सिर्फ नमकीन ब्रांड ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुकी है। तो हल्दीराम का सालाना टर्नओवर 90,000 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत में सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी हल्दीराम की ही है। मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा वैल्यूएशन रखता है हल्दीराम। इसके साथ साथ 100 से भी ज्यादा रेस्तरां और कैफे चला रहा है हल्दीराम और 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इस स्ट्रगल भरी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलती है, तो चलिए जानते हैं कुछ सक्सेस मंत्र जो कि हमें इससे सीखने को मिलती है। तो नंबर 1 है छोटी शुरुआत और बड़ा सपना देखना। तो हल्दीराम ने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया और आज एक मल्टी बिलियन कंपनी बन चुकी है। नंबर 2 पे आती है क्वालिटी से समझौता बिल्कुल भी ना करें। शुरुआत से ही हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा। इसके बाद है नंबर 3 पे बदलाव को अपनाना। उन्होंने ट्रेडिशनल भुजिया को मॉडर्न तरीके से पैक किया और नया मार्केट बनाया। इसके बाद नंबर 4 पे आती है इनोवेशन और मार्केटिंग टेक्निक। नई नई वैरायटी और बढ़िया मार्केटिंग ने उन्हें आगे बढ़ाने में हेल्प की। तो नंबर 5 सक्सेस मंत्रा की बात करें तो जोखिम लेने की हिम्मत। अगर हल्दीराम कोलकाता नहीं जाते तो शायद ही आज आप इस हल्दीराम को जान पाते। तो दोस्तों हल्दीराम की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और स्मार्ट वर्क का जीता जागता उदाहरण है। अगर एक गरीब लड़का सिर्फ मेहनत और लगन से 90,000 करोड़ की कंपनी बना सकता है तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। अगर आपको हल्दीराम की यह कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।